नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, वो चाहे आपका राजस्थान PTI का एग्जाम हो या फिर UP TGT PGT या फिर आपका पंजाब DPE का जो अभी एग्जाम होने वाला है अभी, जी हाँ, रिसेंटली 2022, और आई थिंक कि पंजाब में जो डेट है वो आपके 1 सितंबर वीक, जी हाँ, आपके जो सितंबर का पहला ही यहाँ पर हफ्ता रहेगा, उसमें आई थिंक 4 सितंबर के आसपास की डेट है, और राजस्थान की भी डेट फिक्स हो चुकी है। सो जी हाँ, अगर आप करना चाहते हैं फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो आप सभी के लिए लाइव क्लासेस हर रोज यहाँ पर रहती है। तो आप सभी के लिए आज की स्पेशल लाइव क्लास टेस्ट सीरीज, और आज की टेस्ट सीरीज नंबर रहेगी आपके लिए 499। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की। और जी हाँ, पेन पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा, ताकि जितना भी स्कोर हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, जी हाँ, फटाफट से हम जो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं मॉक टेस्ट रहेगा ये, आप इसको फटाफट से कंप्लीट कीजिएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा आज की सीरीज को, सिर्फ हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट ही यहाँ पर बात करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि लीग प्रतियोगिता में फिक्सर डालने की प्रमुख पद्धतियाँ कौन सी है। जी हाँ, लीग फिक्सर, लीग को कहते हैं राउंड रॉबिन, या फिर आप उसको लीग कहिएगा, ठीक है, और इसको बर्गर टूर्नामेंट भी कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर लीग प्रतियोगिता के कौन कौन से टाइप हैं फिक्सर डालने के। जी हाँ, सिंगल लीग, डबल लीग आपने जरूर सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो मेथड है फिक्सर तैयार करने का वो कौन सा है आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। जी हाँ, साइकिलिक मेथड है, स्टेयर केस है, या फिर आपका टेबुलर है, ये आपके लीग के फिक्सर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मनोवैज्ञानिकों ने शरीर के प्रकार को वर्गीकृत किया है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। जी हाँ, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट और इंट्रोवर्ट, ये जंग का क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जंग के क्लासिफिकेशन में इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट को बताया जाता है। एक्सट्रोवर्ट होता है जो अपने आप में खुश मिजाज और सबको खुश रखने वाला होता है। एम्बीवर्ट यहाँ पर कह सकते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का यहाँ पर मिक्सर रहेगा, और जो इंट्रोवर्ट है ये अपने आप में ही यहाँ पर मशगूल रहता है, दूसरों से इसको कोई भी मतलब नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑसिफिकेशंस ऑफ बोन्स के द्वारा किस आयु का पता चलता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। ऑसिफिकेशंस ऑफ बोन से किस आयु का पता चलता है। क्रोनोलॉजिकल एज, एनाटॉमिकल एज, या फिर मेंटल एज, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा एनाटॉमिकल एज है, इसका पता चलता है ऑसिफिकेशंस ऑफ बोन के अंदर। और जी हाँ, आजकल आपने देखा भी होगा, जितने भी आपके जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आपकी एज का अगर पता लगाना हो तो जी हाँ, बोन टेस्ट किया जाता है, उससे आपका पता चल जाता है कि आपका क्या यहाँ पर कितनी एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोम के नवयुवकों का शारीरिक तथा मानसिक प्रशिक्षण होता था, किस में होता था आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो जी हाँ, जो रोम के नवयुवक होते थे जिनको ट्रेनिंग दी जाती थी एज ए सोल्जर, या फिर कह सकते हैं उनका जो फिजिकल और मेंटल जो उनका ट्रेनिंग शेड्यूल होता था, ये आपका कैंपस मोर्टियस के अंदर किया जाता था। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जर्मनी के अंदर आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता में कौन माने जाते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा जॉन बर्नार्ड बेसडो, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। जी हाँ, जो आपकी प्रांत लेवल पर, या फिर कहिएगा कि जिसमें आपका स्टेट है, या फिर उसमें प्रांत आपके संभाग भी कहे जाते हैं। देखिए, यूपी के अंदर जैसे कि प्रांत कहा जाता है, ठीक है, आप अगर इसके अंदर थोड़ा सा राजस्थान के अंदर आएंगे संभाग होगा, ठीक है, ब्लॉक लेवल है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है। सो यहाँ पर थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आपका जो जोनल, अगर आपने नाम सुना हो तो ये आपका जैसे कि हरियाणा के अंदर भी इस तरह के यूज़ किए जाते हैं वर्ड। सो यहाँ पर प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किस आयोजन पर किया जाता है आपको बताना है कि कितना अंतराल रहेगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा प्रतिवर्ष, जी हाँ, आपके प्रांतीय स्टेट आपके एग्जाम्स की गेम्स करवाए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा हुई है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि कब हुई है।
सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 19 अगस्त 1992। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मंत्रिमंडल स्वीकृति प्रदान की है, कब की है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 11 सितंबर 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब हुआ। जहां अखिल भारतीय खेल समिति का गठन है 1951 में किया गया है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट होने वाला रोग है कुपोषण। जी हाँ, मेलन न्यूट्रिशन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा क्वेश्योकार और मरासमस। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है। इसलिए राइट हो जाएगा कैलोरीज। यहाँ कैलोरीज को हम ऊर्जा का कह सकते हैं कि मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अधिक होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या फिर एक समान होनी चाहिए, या फिर ना कम ना अधिक, कोई प्रभाव नहीं है। तो जहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरीज की मात्रा है वो अधिक रहनी चाहिए। अधिक होने का मतलब यह है कि जो फीडिंग करती है, ठीक है, जो स्तनपान करवाती है, उनके आहार में, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके आहार का आपको स्पेशल ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर रहे, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जहाँ संतुलित भोजन आप किसको कहेंगे, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिए। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सी। जी हाँ, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उपस्थित हो। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। सो राइट हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि खो खो मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो रहती है। सो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, लेकिन अगर अभी हम हाल फिलहाल की बात करें तो 27/16, ठीक है, 27/16 आपकी अभी रहती है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन में आपको राइट मिलने वाला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में भाई एग्जैक्ट जो है वो आपकी 27/16 रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि खो खो मैदान में चेजर के बैठने वाले चौरस की संख्या कितनी होती है। चलिए भाई, ये हो गई है आपकी, इधर आपके पोल लगे हैं, ठीक है। तो पोल लगने के बीच में यहाँ पर आपकी एक ऐसे क्रॉस लेन होती है और उसके अंदर जो बॉक्सेस के लिए आपकी जगह बनती है, ऐसे कुछ आपकी क्रॉस लेन चलती है। तो यहाँ पर कितने बॉक्सेस बनते हैं आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, 8 बॉक्सेस होते हैं, चेजर जो चेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खो खो खिलाड़ी के पीठ पर अंकित नंबर का मापदंड क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, हर एक का बिब नंबर होता है। जैसे कि एथलेटिक्स में जो खिलाड़ी होते हैं उनको बिब नंबर दिया जाता है, वैसे ही ठीक आपका जो चेस्ट या फिर कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी की जो टी शर्ट होगी, जर्सी नंबर है, उस जर्सी नंबर का साइज़ क्या होगा पीठ पर, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। या पीठ पर अंकित नंबर का साइज क्या रहेगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा 20x2 सेंटीमीटर। जी हाँ, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की आप कह सकते हैं कि लेंथ आपकी रखी जाएगी, और उसके साथ में जो आपका वर्ड होगा, जो उसकी मोटाई होगी वो 2 सेंटीमीटर की रहेगी, ठीक है। जैसे भी मैंने ये देखिए 20 लिखने की कोशिश किया, तो जो मोटाई है वो आपकी कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर की रहेगी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेट बॉल में शूटिंग सर्कल सेमी सर्कल का डायमीटर क्या रहेगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। नेट बॉल की बात की गई है। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा 16 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में प्रयोग किए जाने वाले एपरेटस हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया है। तो जी हाँ, यहाँ पर महिलाओं के लिए जो आपके यूज़ किए जाते हैं, इसके अंदर आपका रहेगा इसमें
बैलेंसिंग बीम होता है वोल्टिंग हॉर्स, अनइवन बार और फ्लोर। सो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जब किसी वस्तु से देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलेंगे, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रत्यक्षात्मक सीखना। जी हाँ, डायरेक्ट लर्निंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक या फिर प्रशासनिक वातावरण। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक जो वातावरण है सीखने का प्रभावित करता है, कक्षा का कैसा साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो जी हाँ, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है मोटम धातु से। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रेरणा के स्रोत हैं चालक, प्रेरक, उद्दीपन या फिर ये सभी। सो राइट हो जाएगा, ये सभी आपके शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी प्रकार को किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया की प्रेरणा कहते हैं। मत है किसका है, आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा गुड का ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि व्यायाम करने के बाद, जी हाँ, व्यायाम करने के बाद काम में लग जाना चाहिए, थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तुरंत सो जाना चाहिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो जी हाँ, जब भी आप एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए। सो जी हाँ, आप व्यायाम हल्का करते हैं, कठोर करते हैं या फिर कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का करते हैं, इसके आप पे डिपेंड करेगा आप कैसा व्यायाम करते हैं, लेकिन आपके व्यायाम के अंदर है रेगुलरिटी होनी चाहिए। जो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है। यहाँ बढ़ती हुई उम्र में कौन सी बीमारी होगी आंखों की, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। अधिकतर जी हाँ देखा गया है। सो राइट आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मनुष्य शरीर में कितने क्रोमोसोम्स या फिर गुणसूत्र होते हैं। सो राइट हो जाएगा 23 जोड़े। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी गोल पोस्ट की जमीन से ऊंचाई होती है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलेंगे। चलिए, राइट हो जाएगा, 7 फीट की ऊंचाई रहेगी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हॉकी स्टिक परीक्षण के लिए कितने डायमीटर व्यास वाला रिंग प्रयोग में लाया जाता है। चलिए, राइट हो जाएगा। जी हाँ, आपका इंच का जो डायमीटर वाला जो रिंग है वो आपका रखा जाता है और इसी में से जो हॉकी स्टिक है उसको गुजारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बुली शब्द किस खेल से संबंधित है। सो राइट हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, स्त्रियों में शरीर के गुरुत्व केंद्र की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कैसी होती है। ऊपर की ओर होगी, नीचे की ओर होगी या फिर समान होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, मैं बता देता हूँ कि पुरुषों की जो आकृति होती है वो वी शेप रहेगी। ठीक है, ये गर्दन हो गई, ये आपके शोल्डर हो गए और ये आपके हाथ हो गई। ठीक है, और ये आपकी टांगे। ठीक है, ऐसे। और जो विमेंस होंगी, जी हाँ, विमेंस का कुछ इस तरह का आकार रहेगा। चलिए, अब बताइएगा, अब आपको पता चल गया होगा। सो जी हाँ, पुरुषों का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर की ओर होगी और जो महिलाओं की नीचे की तरफ होती है। ठीक है, जो यहाँ पर नीचे की ओर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि हड्डियों की डेंसिटी ज़्यादा होती है, किस में रहेगी, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
तो चलिए, जो हड्डियों की डेंसिटी है वो ज़्यादा अगर देखा जाए तो महिलाओं के अंदर आपको भाई ज़्यादा मिल सकती है, पुरुषों में भी ज़्यादा होती है, ठीक है। बच्चों में तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि डेंसिटी कम रहेगी, ठीक है। बुजुर्गों के अंदर डेंसिटी है और भी कम हो जाएगी। लेकिन भाई इसका अगर अब जो बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है वो माना है यहाँ पर सी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि पुरुषों के अंदर भी डेंसिटी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को माना है। सो इसमें आपका क्या राइट है, ठीक है। मैं तो इसमें पुरुषों के साथ में जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन मैं आपको अकॉर्डिंग टू आपका कह सकते हैं बोर्ड आपको राइट बता रहा हूँ, यहाँ पर सी माना है। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि छोड़ दिया, ठीक है। डेंसिटी तो मेनली डिपेंड करता है भाई आप एक्सरसाइजेज कैसी करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेज पे डिपेंड करता है, आपकी डाइट शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है, ठीक है। आप रेस्ट कितना अच्छा करते हैं, ठीक है। सो ये आपका कह सकते हैं कि डेंसिटी तो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आप उसको जैसा बनाएंगे, जैसा आप खाना खाएंगे तो वैसी ही बनेगी, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर महिलाओं में बोर्ड है वो राइट मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि बोन्स सेल्स कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? बोन सेल्स। जी हाँ, हड्डियों के जो सेल्स होते हैं, हड्डियों की जो कोशिकाएं हैं, उनको क्या कहा जाएगा? ऑस्टियोसाइट्स कहा जाएगा, फाइब्रासाइट्स कहा जाएगा, या फिर ल्यूकोसाइट्स कहा जाएगा, या फिर थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाएगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि फाइबर्स जोड़ हैं। जी हाँ, स्कल जॉइंट है, या फिर एल्बो जॉइंट है, पल्विक जॉइंट है, या फिर शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। इसको भाई स्कूल ना पड़ेगा, इसको स्कल पड़िएगा, ठीक है। जी हाँ, स्कल। चलिए, कुछ इस तरह का आपका ये स्कल रहता है, और ये आपका नीचे का हिस्सा, ठीक है। ये आपकी आँखों वाला, ठीक है। ये आपका नाक का कुछ साइज इस तरह के, और यहाँ पर आपके दांत होते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो स्कल होता है, इसके अंदर जो आपकी 8 बोन्स होती हैं, ये आपकी फाइबर जॉइंट से बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए स्कल जॉइंट मैं बताना भूल गया था भाई इसका आंसर, ठीक है। तो स्कल जॉइंट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है। चलिए, ये क्वेश्चन कल भी आया था। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जी हाँ, 90 से लेकर 92% आपका प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, और 8% आपके मिनरल्स, ठीक है, और आपके जो सेल्स है, ठीक है, आपके जो प्रोटीन्स है वो इसमें शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यायाम करने से श्वास लेने की आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, या फिर अपरिवर्तित रहेगी, या फिर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? सो राइट होगा जी हाँ, यहाँ पर घट जाएगी। घटने का मतलब ये है कि भाई आपने जब देखा होगा, हम हार्ट के बारे में बात करते हैं, जो एथलीट हार्ट की हम बात करते हैं। सो एथलीट हार्ट का साइज तो बड़ा होगा, क्या होगा भाई? साइज है बड़ा हो जाएगा, एथलीट हार्ट का साइज बड़ा होगा। लेकिन जो आपका हार्ट, जी हाँ, एक अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं तो 72 बीट 1 मिनट में कंप्लीट होती है। सो जो एक एथलीट हार्ट है, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, या फिर कह सकते हैं कि उसने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, तो उसका हार्ट का साइज है बढ़ेगा। और साथ में जो 72 स्ट्रोक के अंदर आपका 5 लीटर जो ब्लड आपका ट्रांसफर हो रहा था अरोटा के अंदर, जिसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं, तो कार्डिक आउटपुट आपकी जो 72 बीट में काम कर रही है, वही आपकी 60 से लेकर, अगर मैं कहूँगा कि 55 से लेकर 60 में आपकी काम करने लगती है, ठीक है। जितना आपकी 72 बीट काम कर रही है एक नॉर्मल पर्सन की, वही ठीक आपका यहाँ पर हार्ट है, वो आपका 55 से 60 हार्ट बीट के अंदर पूरा काम करता है। तो ठीक उसी तरह से जब आप एक्सरसाइजेज करते हैं, और एक्सरसाइजेज से जब आपके हार्ट का साइज जैसे बढ़ता है, तो ठीक वैसे ही आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। अब लंग्स की कैपेसिटीज जब बढ़ेगी, तो उसके अंदर जो एल्वियोलीज होते हैं, उसमें आपकी जो कैपेसिटीज है, मींस ऑक्सीजन का इंटेक करने की, आपकी बढ़ जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में हम 16 से लेकर 18 बार सांस लेते हैं। सो यहाँ पर जो एक एथलीट होगा, या फिर जो एक्सरसाइजेज करता है, तो उसकी जो कैपेसिटीज है वो यहाँ पर 14 से लेकर 16 के बीच में अपनी पूरी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी रहती है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 21%, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि इंस्पायरेशन में होता है। इंस्पायरेशन को आप कह सकते हैं कि जब इनहेलिंग करते हैं, ठीक है, इनहेलिंग, इनका मतलब हो गया है इनसाइड, ठीक है, इंस्पायरेशन, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन।
चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर। जी हाँ, श्वास को भीतर लेना, इसको आप इंस्पायरेशन, और अगर हम योग की बात करेंगे, योग के अंदर जो प्राणायाम है सो उसके तहत इसको पूरक कहा जाता है। ठीक है भाई, पूरक का मतलब होता है इनहेल करना, ठीक है, और रेचक का मतलब होता है बाहर की तरफ सांस निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्वचा का मुख्य कार्य क्या है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। त्वचा का मुख्य कार्य क्या रहेगा। सो राइट हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। संचरण तंत्र का अर्थ है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो जी हाँ, संचरण का मतलब है यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। सर्कुलेटरी है तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका हार्ट है और आपकी जो रक्त नलिकाएं जिसके अंदर आपकी आर्टरीज वेन्स शामिल रहती है। सो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ग्रीस में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सा है। सो जी हाँ, जिसको ब्लड शुगर है आप उसको टहलना, जी हाँ, उसको सुबह सुबह वॉकिंग करनी चाहिए। ठीक है, शाम को भी वॉकिंग करे, और जैसे जैसे अगर उसका कह सकते हैं कि उसकी बॉडी उसको अलाउ करती है तो अपनी जो एक्सरसाइज है उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। सो राइट हो जाएगा सभी के लिए, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, सभी के लिए, आज वो चाहे टीचर हैं या फिर पेरेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए फर्स्ट एड की नॉलेज है होनी जरूरी है। खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं। चलिए, एक तरह से बम्पर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो बैठने वाले, हमने बात किया था पहले, क्या किया था कि चेजर के जो बैठने वाली जगह होती है दो पोल्स के बीच में, वो कितने स्थान बने होते हैं, है ना, हमने यही किया था। तो कितने बने रहते हैं भाई, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी बॉल का वजन कितना रहता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर 5.5 औंस से लेकर आपका 6.25 औंस के करीब रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि पेनल्टी स्पोर्ट का व्यास क्या है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 6 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरबंस सिंह टेस्ट किस खेल से संबंधित है। हरबंस सिंह टेस्ट किस खेल से संबंधित है। सो राइट हो जाएगा हॉकी से, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। और जी हाँ, जल्द ही एक बार थोड़ा सा हमारा जो एग्जाम्स है, जैसे कि राजस्थान, आप पंजाब की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी की भी तैयारी कर रहे हैं, सो इसके बाद में जो टेस्ट है और कौन सा टेस्ट किसकी क्या इंपॉर्टेंस है उससे रिलेटेड आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आया करूँगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि खो खो पोस्ट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी रहेगी। सो राइट हो जाएगा 1.20 मीटर, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो खेल में कितनी पारियां एक मैच में होती हैं। चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर। जी हाँ, देखिए, आपके जो एक मैच खेला जाता है उस मैच के अंदर आपकी टोटल 2 पारियां होती हैं। ठीक है, 2 पारियों का मतलब है, जैसे आपने देखा था अभी, देखिए भाई, मैं आप सभी को बता दूं, जो टाइम है ना वो भी चेंज कर दिया गया, लेकिन एक बार मैं आपको सिंपल सा समझाने के लिए कि आपके देखिए 9-9 मिनट के आपने देखा था कि 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। सो एक मैच, जी हाँ, एक मैच जो होगा इसके अंदर आपकी 2 पारियां खेली गई है, और जो आपका दूसरा हाफ मैच होगा इसके अंदर आपकी 2 पारियां खेली गई है। सो टोटल आपकी एक मैच के अंदर है वो 4 पारियां आपकी खेली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पॉपिंग क्रेज किस खेल से संबंधित है। पॉपिंग क्रेज किस खेल से संबंधित है। सो राइट हो जाएगा क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि YMCA कॉलेज चेन्नई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। सो राइट होगा यहाँ पर HC बक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का सीधा प्रभाव पड़ता है। सो राइट होगा यहाँ पर मांसपेशियों में,
ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट होने का कारण है वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट होगा फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मास्टर ग्लैंड कहलाती है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि डॉक्टर पी एम जोसेफ के मतानुसार 250 से 500 वर्ग फुट प्रति विद्यार्थी किस विद्यालय के खेल के मैदान की माप है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, जो उच्चतर विद्यालय आपके बनते हैं उनके लिए आपका 250 से लेके 500 वर्ग फुट आपका प्रति विद्यार्थियों के लिए जो खेल के मैदान की माप रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि माध्यमिक विद्यालय के लिए खेल के मैदान की माप 150 से 250 वर्ग फुट प्रति विद्यार्थी किसके अनुसार है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, अभी हम ऊपर देखिए कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर पी एम जोसेफ ने जो खेल के मैदान की है कि भाई कि कौन से स्कूल के लिए कैसा विद्यालय का मैदान का आकार रहेगा, जो इसके बारे में बताया गया। सो डॉक्टर पी एम जोसेफ के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार महाविद्यालय का खेल का मैदान होना चाहिए। चलिए, चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 300 से 600 वर्ग फुट प्रति विद्यार्थी। नेक्स्ट चलिए भाई, मुँह ऊपर वाला बता गया है ना। चलिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका इसमें बी राइट होगा भाई। ठीक है, बी राइट, 30 एकड़ का। ठीक है, महाविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा प्रांगण की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपका पूरा पूरा कह सकते हैं एक तरह से जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है एस्टैब्लिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पी एम जोसेफ के अनुसार महाविद्यालय के खेल परिसर की माप होनी चाहिए। सो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 350 से लेके 600 वर्ग फुट प्रति विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मुंबई सरकार के अनुसार 250 छात्रों के लिए माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा कम से कम आपका 1 एकड़ का होना चाहिए 250 छात्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस को खेल के मैदान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, यहाँ पर उपयुक्त सभी, जहाँ नगर पालिका का पार्क है, नगर निगम के पार्क हैं, बगीचे हैं, सो आप उनको खेल मैदान के रूप में भी उनका प्रयोग किया जा सकता है, बट आपको परमिशन लेनी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एनसीटी का संक्षिप्त रूप क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी का विस्तृत रूप क्या है? सो राइट हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कबड्डी खेल में लोना पाने वाला दल कितने अंक का हकदार होता है? यहाँ कबड्डी खेल के अंदर जो लोना दिया जाता है, अगर किसी खिलाड़ी के दल को या फिर कह सकते हैं किसी टीम को अगर यहाँ पर लोना मिलता है तो कितने पॉइंट का हकदार होगा? सो राइट हो जाएगा जी हाँ, लोना के 2 पॉइंट दिए जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वॉलीबॉल का वजन कितना होता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 260 से लेकर 280 ग्राम। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई क्या होती है? सो राइट हो जाएगा 18 × 9, जी हाँ 18 मीटर की होगी लंबाई और 9 मीटर की होगी चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में सेंटर लाइन में अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है? सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी कितनी होगी? चलिए, ये आपका एक कोर्ट हो गया है, बीच में है यहाँ पर सेंटर लाइन। सो जो यहाँ पे आपकी एक अटैक लाइन आपने ज़रूर देखी होगी वॉलीबॉल के अंदर। सो जो ये अटैक लाइन होती है, इनके बीच की दूरी, सो राइट यहाँ पर होगा 3 मीटर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बास्केटबॉल में बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं।
जी हाँ, लंबाई होगी यहाँ पर 1.80 मीटर और चौड़ाई 1.05 मीटर। सो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन कितना होता है? सो राइट होगा ऑप्शन बी 4 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मनुष्य में पाए जाने वाले जन्मजात प्रेरक होते हैं। सो राइट हो जाएगा ये सभी। जी हाँ, जन्मजात प्रेरक है भूख, प्यास, नींद। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता को कहते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? जी हाँ, आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्लैंड है काम करती है? सो राइट हो जाएगा पेनक्रियाज। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक कब खेले गए थे? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 776 ईसा पूर्व। और अगर थियोडोसिस ने बंद किए तो वो पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि 393 लिखा मिलेगा, कहीं पे 394 ईस्वी लिखा मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो 393 ईसा पूर्व राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिकेट पिच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? चलिए, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि क्रिकेट की पिच की सेंटर, ठीक है, सेंटर से। अब क्रिकेट पिच कौन सी होगा भाई? चलिए, ये आपकी एक क्रिकेट की पिच हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने चलिए ये 3 विकेट ऐसे ही खड़ी कर दिए। ठीक है, इस साइड में और 3 विकेट इस साइड में खड़ी है। ठीक है, तो सेंटर कौन सा होगा भाई? ये वाला सेंटर। यहाँ से अगर आप ऐसे, ठीक है, एक जो बाउंड्री लगाएंगे, उस बाउंड्री की जो सीमा यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछी गई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम है वो आप 65 गज रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 75 गज है, 55 गज भी आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप सभी को मैं बता रहा हूँ भाई दोस्तों, क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आधा अधूरा रहेगा। मेंस और वीमेंस के लिए जो बाउंड्रीज है वो अलग अलग रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में किन कार्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। सो राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी इसमें शामिल होंगे। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस विद्वान के अनुसार शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्य शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, मांसपेशीय विकास के उद्देश्य कहे गए हैं? चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिए। सो राइट हो जाएगा लॉस्की के अनुसार। जी हाँ, यहाँ पर 5 उद्देश्य बताए गए हैं। और भाई सीधी सी आपको मैं बात बताऊँ, ये उद्देश्य अगर आपको पढ़ने हैं तो आप है ना सीबीएसई बोर्ड के, जी हाँ सीबीएसई बोर्ड की आप एक बुक उठा लीजिए, जिसमें आपको 11th और जो 12th क्लास की बुक है, तो वहाँ पर आपको जो शारीरिक शिक्षा है, जो पहला ही मेरे ख्याल में आपका चैप्टर रहेगा, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, सो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। अखिल भारतीय खेल समिति का गठन है कब हुआ है? सो राइट होगा यहाँ पर सन 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन की खेल कूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब हुआ था? सो राइट हो जाएगा सन 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाहौर में शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 श्री मुरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेपा, जी हाँ NIEPA का संक्षिप्त रूप क्या है? चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई, क्योंकि नीचे शायद ऑप्शन थोड़ा सा छुप गया था। चलिए, नेपा की फुल फॉर्म क्या है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर
क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रशिक्षण के स्थानांतरण के प्रकार हैं। सो राइट होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, ऋणात्मक है, घनात्मक है और आपका शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के गुणों का वर्गीकरण निम्न में से होता है। कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी या फिर उपरोक्त सभी। सो राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स रोग होता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट होगा वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोसी किसके द्वारा होता है। सो राइट होगा लेप्रोसी बैक्टीरिया से। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है। जी हाँ, राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जी हाँ, प्रवीण कुमार, बहादुर सिंह, अश्विनी नाथप्पा, तो इन सभी को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वॉलीबॉल में हॉल की ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है। सो राइट हो जाएगा 13 मीटर। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित या फिर प्रारंभ हुआ है। चलिए, अब इनको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, 2021 से इसका नाम चेंज कर दिया गया भाई, ये याद आप जरूर रखिएगा। सो आपको बताना है कि इस पुरस्कार की जो शुरुआत है कब हुई है। सो राइट होगा यहाँ पर 1991-92। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में राष्ट्रीय स्तर की लगभग कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं। राष्ट्रीय स्तर की लगभग कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट होगा यहाँ पर लगभग 26। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। सो राइट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह किस में खराबी आने से होता है। सो राइट होगा यहाँ पर पैनक्रियाज के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर। सो भाई, कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर हम बात करें तो भाई इसमें ऑप्शन बालचंद्र भागवत, जी हाँ, बालचंद्र भागवत को मिला हुआ है, उदयचंद्र को नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो भाई बाल भागवत वैसे लिखा हुआ है। ठीक है ना। सो भाई इसमें तो मैं उपरोक्त में से कोई भी नहीं इस पर क्लिक करूँगा, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, बालचंद्र भागवत है लेकिन यहाँ पर बाल भागवत लिखा हुआ भाई। सो यहाँ पर भाई मैं किसी को भी राइट नहीं कर रहा हूँ। सो ऑप्शन डी मेरे लिए राइट रहेगा। आपके लिए क्या राइट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। सो राइट हो जाएगा शोएब अख्तर। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, कहाँ है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कहाँ है। सो राइट होगा कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जठर रस का स्रावण करता है। जी हाँ, जठर रस जिसको आप गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस जो आपके बनते हैं ये आपके आमाशय स्टमक के अंदर बनते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एंजाइम रहित रस कौन सा है, जिसके अंदर एंजाइम नहीं होता। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट होगा बाइल जूस। जी हाँ, बाइल जूस के अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वसा के इमल्शन का कार्य करता है, कौन करता है आपको बताना है। वसा के इमल्शन का एक तरह से कह सकते हैं कि वसा को तोड़ने का काम। जी हाँ, तोड़ने का काम, ऐसे आपको इजी समझ में आ जाएगा।
सो जी हाँ, जो बाइल जूस है वही वसा का इमल्सन या फिर कह सकते हैं फैट का इमल्सन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन, और देखिए भाई कहीं पे आपको लिपिड्स लिखा मिलेगा, ठीक है, फैट की जगह लिपिड्स भी कई बार लिख देते हैं, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्रिप्सिन पाया जाता है। ट्रिप्सिन किस में पाया जाएगा? लार में पाया जाएगा, पित्तरस में पाया जाएगा, जठर में पाया जाएगा, अग्नाशय जो रस है उसमें पाया जाएगा। सो राइट होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, अग्नाशयी रस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन पाया जाता है। सो राइट हो जाएगा, लार के अंदर है टाइलिन मौजूद रहता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय खेल नीति कितने भागों में विभक्त है? यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कितने भागों में बांटी गई है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खेल प्रबंधन से राष्ट्रीय खेल नीति का कौन सा भाग संबंधित है? जी हाँ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से राष्ट्रीय खेल नीति का कौन सा भाग संबंधित है? सो राइट होगा चौथा भाग, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवलोकन का प्रकार है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जी हाँ, ए और बी दोनों ही यहाँ पर राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कौन सा अवलोकन का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रामाणिक अवलोकन, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार विधि कितने प्रकार की होती है? सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, यहाँ पर 2 प्रकार की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, साक्षात्कार विधि के प्रकार कौन से हैं? चलिए राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जी हाँ, प्रमाणिक और अप्रमाणिक दोनों ही। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यवहार के विभिन्न पक्षों का परीक्षण करने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं? व्यवहार के विभिन्न पक्षों का परीक्षण, जी हाँ, व्यवहार, जी हाँ, जो आपका कह सकते हैं कि एक तरह से जो बिहेवियर है उसके अलग अलग डायमेंशन है, सो उसके लिए आपका निष्पत्ति परीक्षण, ठीक है, बुद्धि का है, और अभी योग्यता, तो ये सभी किए जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि तालिका किसके अंतर्गत आती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में साक्षात्कार विधि का महत्व घट रहा है, बढ़ रहा है, या फिर पहले जैसा ही है, या फिर कुछ निश्चित नहीं है? जी हाँ, साक्षात्कार, इंटरव्यू, सो भाई कुछ बढ़ ही रहा है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तो बढ़ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा, हर जगह पे इंटरव्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति में किसका समावेश नहीं है? सो राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 30 अंक पाने वाले छात्र को बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति के अनुसार कौन सा ग्रुप मिलेगा? चलिए राइट हो जाएगा सब सीनियर, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति के अनुसार सीनियर ग्रुप प्राप्त करने के लिए कितने अंक होने चाहिए? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, 30 अंक पाने वाले छात्र को निम्न में से कौन सा वर्गीकरण पद्धति के अनुसार कौन सा ग्रुप मिलेगा? सो भाई इसमें आपका होना चाहिए बी। सो अगर इसमें ज़्यादा होगा भाई, 30 से अधिक नहीं लिखा हुआ ना? हाँ बिल्कुल भाई, इसमें 30 से अधिक नहीं लिखा हुआ, सो इसमें 30 पे ही हम क्लिक करेंगे भाई, ऑप्शन ए ही राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक छात्र 8 अंक प्राप्त करता है, बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति के अनुसार उसे कौन सा ग्रुप मिलेगा? भाई हाँ भाई, माफ़ी चाहूँगा, एक मिनट। जो यहाँ पर 113 का आपका यहाँ पर इसमें दे भाई 35 से अधिक, जी हाँ, 30 से अधिक तो आपका इसमें सब सीनियर है, ठीक है, तो 35 से अधिक,
35 से अधिक अगर किसी का, देखिए 30 से 35 की रेंज रखी जाती है इसमें, मैं आपको बता दूं 30 से 35 है वो सब सीनियर के अंदर रहेगा, ठीक है, 30 से 35 की रेंज का सब सीनियर में। और अगर 35 से अधिक रेंज होती है या फिर इससे अधिक है, ठीक है, 35 या 35 से अधिक रेंज है वो आपका सीनियर ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा भाई इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक छात्र 8 अंक प्राप्त करता है बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, उसे कौन सा ग्रुप मिलेगा। और भाई जो बॉम्बे वर्गीकरण के देखिए कितने सारे आपके लिए आपके यहाँ पर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन आ चुके हैं। सो इसका मैं आपको यहाँ पर जो टेस्ट है कैसे वर्गीकरण किया जाता है इससे रिलेटेड भी मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो कि आपको वीडियो चाहिए अभी या नहीं चाहिए, या फिर आपको एग्जाम्स के बाद में चाहिए। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन भाई अभी तक तो आपका नहीं पूछा गया, क्योंकि ये आपके टेस्ट मेजरमेंट्स और आपका जो रिसर्च स्टडी है इससे रिलेट करते हैं। सो चलिए यहाँ पर आपको रिप्लाई करना है इस क्वेश्चन का आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर एलिमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जूनियर ग्रुप प्राप्त करने के लिए बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति के अनुसार कितने अंक होने चाहिए। जी हाँ, जूनियर ग्रुप प्राप्त करने के लिए आपको कितने अंक यहाँ पर जरूरी रहेंगे। सो राइट हो जाएगा 15 से 24, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति के अनुसार सब जूनियर ग्रुप के लिए अंक होने चाहिए। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 10 से 14, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं। जहाँ जब आपका हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रकुचन कहा जाएगा, संकुचन कहा जाएगा, शिथिलन कहा जाएगा, अनुशिथिलन कहा जाएगा। सो राइट हो जाएगा प्रकुचन इसको कहा जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हृदय के फैलने को क्या कहा जाएगा। चलिए राइट हो जाएगा, इसको अनुशीतलन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यायाम से फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। बिल्कुल नहीं मिलेगी, थोड़ी मिलेगी, अधिक मिलेगी, या फिर कभी कभी मिलेगी। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट, जी हाँ अधिक मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यायाम से होती है। हृदय की कार्यक्षमता में वृद्धि बिल्कुल होगी, रोगों से बचाव की क्षमता में वृद्धि बिल्कुल हो जाएगी भाई, और फेफड़ों की जैविक क्षमता में वृद्धि तो ये भी होगा बिल्कुल। सो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गति क्रिया के स्वचालन को कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट। एक बार भाई नेटवर्क चेक करना पड़ेगा, आई थिंक कि सो आई होप कि नेटवर्क आप तक पहुंच गया होगा वापस से। सो चलिए क्वेश्चन था कि श्वसन तंत्र के अंग हैं। चलिए क्वेश्चन, हाँ चलिए क्वेश्चन ऊपर वाला ले लेते हैं एक बार, हो सकता है मे भी आप तक विजिबल ना हुआ। तो गति के स्वचालन को कहा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 121। सो यहाँ पर इसको दक्षता कहा जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि श्वसन तंत्र के अंग कौन से हैं। सो बिल्कुल श्वसन तंत्र के अंग ये सभी आपके, जिसमें आपकी ट्रैकिया है, ठीक है, स्वर यंत्र जिसको आप एपिग्लोटिस वाल या फिर एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है, और इसके साथ में आपका जो फेफड़े हैं, ठीक है, तो ये आपके सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय में पाए जाते हैं। चलिए 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं फटाफट से। जी हाँ, द्विलन कपाट और त्रिवलन कपाट है, और एक वलन कपाट, प्लाट बोल रहा हूँ भाई, पता नहीं प्लाट नाम क्यों याद आ रहा है। द्विलन कपाट, त्रिवलन कपाट और एक वलन कपाट, और या फिर इनमें से आपका ए और बी। चलिए द्विलन को आप कह सकते हैं मिट्रल वॉल, ठीक है, बाइका स्पीड वॉल, और त्रिवलन को आप कह सकते हैं ट्राइका स्पीड वॉल, ठीक है। सो मेरे हिसाब से तो आपने यहाँ पर अभी अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। जहाँ जो आपका ये द्विलन है इसको आप मीट्रल वॉल या फिर बाइका स्पीड कहिएगा, और जो त्रिवलन है आप इसको ट्रैका स्पीड कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय खेल प्राधिकरण, जहाँ भारतीय खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भारतीय खेल प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होता है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर।
सो ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ, जो हमारे भारत के खेल मंत्री होंगे वो होंगे यहाँ पर उपाध्यक्ष। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। सो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप सभी के लिए 125 MCQs का एक मॉक टेस्ट। सो कैसा रहा प्लीज़, जी हाँ, स्कोर कितना रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए और भी सीरीज़ है बेहतरीन लेकर आ सकूँ। सो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक। और अगर आप चाहते हैं कि डेली आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे तो नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे, जी हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। और इसके साथ में जी हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप सभी तक जो लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुँचता रहे। सो कैसी लगी सीरीज़ कमेंट कीजिएगा और स्कोर कितना रहा बताइएगा ज़रूर। सो नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन जो आपके लिए स्पेशल रहेगा, मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।